भगवान ने कहा, बुआ आप मेरी प्रशंसा कर रही हैं, ठीक है, आपको जो मांगना है आप मांग लीजिए। माता कुंती ने कहा, प्रभु अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे दुख दे दीजिए। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा, बुआ आपने इतने दुख सहे हैं, आप पे इतना अत्याचार किया गया, वन वन में आप रही, कैसे कैसे आपने अपने बच्चों को पाला है, आपके पति का इतनी जल्दी निर्धन हो गया और आप आज भी दुख मांग रही हैं। बोली, प्रभु इस दुख में आपकी याद बनी है, इस दुख में आपका ध्यान बना है, इस दुख में आपका सिमरन होता है, इसलिए मुझे दुख दे दीजिए। जब हम दुख में भगवान को याद करते हैं ना, सुख में तो कभी भगवान की याद आती नहीं है। देखिए, सुख में तो संसार याद आता है। तो माता कुंती ने कहा, प्रभु मुझे दुख दे दीजिए। क्यों? क्योंकि इस दुख में मैं आपका सिमरन करूं, मैं आपका भजन करूं, आपको याद करूं, आपका गुणगान गाऊं, आपकी याद बनी रहती है, आपका ध्यान बना रहता है। सुख जब पैसा आ जाता है, धन आ जाता है, तो हम व्यस्त हो जाते हैं, ये मकान बना लेते हैं, ये दुकान बना लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, बैठ नहीं पाते, स्थिरता नहीं रह पाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे दुखी रहने दो, मैं आपका ध्यान कर सकूं। भगवान ने कहा, बुआ तुम चिंता मत करो, जो मेरा हो गया उसको ये माया अपना नहीं बना सकती। तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। जिस भक्त के ऊपर भगवान की कृपा होती है, वो भक्त को भगवान अपने जैसा ही बना देते हैं, उसे अपने कार्यों में ही लगा देते हैं। वो भजन करने लग जाएगा, वो माला करने लग जाएगा, वो भगवान जैसा स्वरूप करने लग जाएगा, वो भागवत करने लग जाएगा, वो राम कथा करने लग जाएगा, क्योंकि भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा, माँ बुआ तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, अब तुम्हें कोई माया सता नहीं सकती। इस तरह से कुंती जी का उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।